नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला, प्रावी आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर कानपुर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग एक ऐसे आईवीएफ के टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो पीजीडी और पीजीएस ये क्या होता है? आईवीएफ के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। तो पीजीडी मतलब प्रीनेटल जेनेटिक डायग्नोसिस एंड पीजीएस प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग, ये दोनों में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, जनरली ये पीजीएस या पीजीडी हम लोग को ऐसे केसेस में ऑप्ट करना पड़ता है जिसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि मदर और फादर में कोई जेनेटिक डिजीज़ है, क्या वो बच्चे में भी आ रही है। तो अगर हम लोग उस डिज़ीज़ को डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के परिवार में हंटिंगटन डिजीज़ या कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या कुछ ऐसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है जिस वजह से अगर वो लोग नेचुरली संभोग करके अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस डिजीज़ जेनेटिक डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी बच्चों में भी होती है कि क्या वो उसको उस जनरेशन से इस जनरेशन में आने वाली है। ऐसे केसेस में अगर हम आईवीएफ करते हैं तो हमको पीजीडी करना चाहिए। पीजीडी बोलते हैं उसको, मतलब प्रीनेटल जेनेटिक डायग्नोसिस। मतलब हम लोग उस डे 5 ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो में उस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मदर या फादर में या उनकी हिस्ट्री में जेनेटिकली वो थी। तो दैट इज़ पीजीडी। उसमें बायोप्सी करके, एम्ब्रियो की बायोप्सी करके, छोटा सा टुकड़ा निकाल करके उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री लैब में, जो हायर एंड लैब होती है जहाँ पर ये टेस्टिंग की सुविधा होती है, वहाँ पर भेजते हैं। पीजीएस, अब जो एम्ब्रियो हमको ट्रांसफ़र करना है उस एम्ब्रियो में 23 क्रोमोसोम्स पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। अगर हम खाली स्क्रीनिंग कर रहे हैं ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं किसी क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो वो खाली स्क्रीनिंग पर्पस से किया जाता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि मदर फादर को कोई डिजीज़ हो या वो हो, बट क्योंकि वो एम्ब्रियो हम अच्छी क्वालिटी का उस पेशेंट में डाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, पीजीएस उस केस में करते हैं। ज़्यादातर ऐसा तब किया जाता है जब मल्टीपल आईवीएफ फेल्योर हो रहे हों, कि हम लोग ने 3-4 बार आईवीएफ किया और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग पीजीएस रिकमेंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमको पता लग जाता है जो हमारा एम्ब्रियो जा रहा है, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसमें कहीं कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, कोई नंबर छोटा बड़ा तो नहीं है, एन्यूप्लाइडी तो नहीं है, यूप्लाइड एम्ब्रियो है कि नहीं। तो उस केसेस में पीजीएस इम्पॉर्टेंट होता है। तो डिफरेंस बिटवीन पीजीएस एंड पीजीडी इज दिस ओनली, कि पीजीडी में वी आर डायग्नोसिंग द डिजीज एंड पीजीएस में वी आर स्क्रीनिंग ऑल द क्रोमोसोम टू फाइंड आउट इज देयर एनी एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम। आई होप इट इज क्लियर। अगर इससे रिलेटेड कोई और सवाल आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझे 8417084446 पर मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।